डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आईएफएस। दिस इज योर फ्रेंड रोहित यार। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है हेमंत सोनी। वो हैज क्वालिफाइड आरजे सेट। ओके, इस साल जो हमारा आरजे सेट हो इसमें अच्छा सक्सेस हासिल किया है। तो आज हमारे साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या क्या दिक्कत आई उनको और उनको कैसे ओवरकम किया उन्होंने, उनके बारे में बताएंगे। तो वंस अगेन हेमंत, स्वागत है आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपको कैसा फील हो रहा है आरजे सेट क्वालिफाई होने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। थोड़ा एनर्जेटिक भी फील हो रहा है क्योंकि आगे बढ़ने का ये जो एक हर्डल था ये कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मेन जो मोटिव था वो था कॉलेज लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना, तो सेट क्लियर करने से पहले नहीं हो सकता था। और जब तक सेट का रिजल्ट नहीं आया था तब तक ये नहीं पता था कि अब कॉलेज लेक्चर के लिए तैयारी करें या फिर वापस से सेट या नेट की तैयारी करनी है। तो अब थोड़ा जो गोल है वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाँ अब आगे बढ़ना है, वापस रिपीट तो नहीं करना। चलिए, तो ये उनका फीलिंग है। उसके बाद हेमंत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता चले आपके बारे में, आप किधर रहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, उसके बारे में सारा स्टूडेंट्स को बताइए। मेरा नाम हेमंत सोनी है और मैं नोहर नाम के कस्बे में रहता हूँ, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बाय प्रोफेशन मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ राजस्थान में। मेरी पोस्टिंग रावतसर तहसील के पास में पड़ती है। चलिए, तो अभी मुझे बताइए, क्या सेट आपका अल्टीमेट टारगेट था या और कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते सेट आपके एक मोड पे आया और उसको आपको क्लियर किया? क्या अल्टीमेट टारगेट आपका सेट था? अल्टीमेट टारगेट तो सर मेरा यही है कि कॉलेज लेक्चर के लिए मुझे क्लियर करना था। उसके लिए ये पार्ट ऑफ गोल था कि मुझे नेट या सेट क्लियर करना था। नेट के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था एक्चुअली मैं, पर फर्स्ट अटेम्प्ट था नेट में तो वो मेरा क्लियर हो नहीं पाया था। तब मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के सामने मेरे पास ये आरजे सेट का ऑप्शन आया था। तो मुझे लगा कि नेट के लेवल की तैयारी हमने पहले अटेम्प्ट में तो की है, लेकिन वो किसी और प्लेटफॉर्म से किया था। तो आईएफएस में मैंने नेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि जो बेसिक्स थे वो मेरे काफ़ी इम्प्रूव हुए। और उनको पढ़ते टाइम मुझे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने देखे, जहाँ पे मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, तब मैंने देखा कि यार इतनी सिली मिस्टेक्स तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बड़ी इजी चीज़ थी। तो इसलिए मतलब मेन मेरा फोकस यही बन गया था कि अब आरजे सेट में ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करनी है, इसको क्लियर करना है। चलिए, तो उनका अल्टीमेट टारगेट सेट सीएसआर नेट था, बट ये सेट हमारा एग्जाम है, ये बीच में और सिलेबस सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। प्रिपरेशन में थोड़ा और एफर्ट मारना पड़ता है। जो उन्होंने आईएफएस में ज्वाइन करके जो बेसिक्स है उनकी मजबूत की। देखो, कोई भी इमारत तभी खड़ी होती है जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, और उन्होंने वही किया, फाउंडेशन स्ट्रांग किया, बेसिक्स क्लियर किए, और डेफिनेटली फाउंडेशन क्लियर है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो आईएफएस ही, अगला क्वेश्चन मेरा आपके लिए, आईएफएस ही क्यों आपने चूज किया सेट एग्जाम क्लियर करने के लिए? एक्चुअली किसी और प्लेटफॉर्म से नेट के लिए तैयारी करना, या तो ये हो सकता है कि मेरी सिली मिस्टेक शायद मेरे बेसिक्स की कमजोरी की वजह से हो सकती है, या फिर पहला अटेम्प्ट था तो मैंने उतना प्रिपेयर ना किया हो। पर मैंने आसपास मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे कलीग है, जो स्कूल में साथ में स्टाफ है, मैंने उनके सामने जिक्र किया, तो ऐसे करके मुझे नेट की तैयारी करनी है। पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, पर मुझे बेटर प्रिपेयर करना है। पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा हूँ और वो गलतियां मेरी अब रिपीट ना हो। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप आईएफएस के लिए प्रिपेयर करो। तो फिर मैंने आईएफएस की क्लास लेके देखी, मुझे लगा कि कुछ है जो अलग है, जो शायद अब मेरी गलतियां वापस रिपीट ना होने दे। मतलब कुछ ऐसी कई चीज़ें थी जो नॉर्मल टॉपिक थे, उन पे भी अगर मैं देखूं तो ऐसी कई चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, और इस तरीके से समझना तो शायद मैंने कहा यहाँ ट्राई करना चाहिए, अच्छा है। तो इसलिए मैंने आईएफएस चूज किया। और सही बताऊं तो अभी मैं जो कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ उसका भी जो कोर्स है मैंने आईएफएस पे ही सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और मैं अभी कोचिंग उसकी तैयारी चल भी रही है। तो देखिए, आईएफएस पहचाना जाता है, मतलब सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट के लिए दे रखा है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होता है, तो सभी एंगल से हम स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, एंड आईएफएस इज नोन फॉर दैट। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये, व्हाट आर द हर्डल्स यू हैव फेस्ड प्रिपरेशन के दौरान? बहुत सारी दिक्कतें आती है, फैमिली, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप किधर जॉब कर रहे हो, तो क्या उसके साथ आपको प्रिपरेशन करना होता है, तो क्या क्या हर्डल्स आपके साथ आए और उसको कैसे आपने ओवरकम किया, इसके बारे में जरा हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को। मेन हर्डल तो यही थी कि जो मेरी जॉब है वही है, क्योंकि
ये जो सेट और नेट और इस लेवल की जो तैयारी है, इसके लिए आपको चाहिए होता है प्रॉपर टाइम, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। पर मेरी जॉब ऐसी है कि मतलब आधे से ज़्यादा दिन तो आपका जॉब में निकल जाता है, और फिर जो थकान होती है वो आपके मेंटल लेवल को उतना पर्टिकुलर रहने ही नहीं देती उस तैयारी के लिए। तो इसके बराबर। लिए भी मैंने फिर जो पेड लीव है वो ली थी, घर पे रह के मैंने तैयारी की थी महीने भर की। तो और फिर थोड़ा सा मुश्किल तो था कि जॉब के साथ साथ आप तैयारी करो, पर इसलिए लाइव लेक्चर मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किए, पर रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने बाय कर रखे थे। तो अच्छा। जैसे भी जितना भी टाइम मिलता, चाहे डेली अगर हम एक लेक्चर भी मैं ले पाऊँ, दो भी ले पाऊँ, तो भी मैं बस कर लेता था। चलिए, तो तो मेन हर्डल ये थी कि आपके भाई टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो खासियत है। पाता था मेरा। चलिए, वेरी गुड। तो आईएफएस एप्लीकेशन आप जब लेक्चर ज्वाइन करते हो तो ऐसा होता है, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमने हाइब्रिड कोर्स बनाया है, ताकि अगर कोई लेक्चर गलती से मिस भी हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो, ठीक है। और एक बार देख नहीं समझा, 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। तो दीज आर द फीचर्स अवेलेबल ऑन आईएफएस ऐप विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो चलिए, अगला सवाल आपके लिए, व्हाट आर योर मोटिवेशन, किस बात ने आपको मोटिवेट किया? बहुत ऐसा होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जब प्रिपेयर करते हो तो हमें एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी के दौरान सैचुरेशन आना आम बात है। तो क्या चीज़ आपको जो है वो मोटिवेट करे पढ़ाई के लिए? सर, जो मुझे प्रेरणा मिली है और ये जो मोटिवेशन की वजह है वो रही है मेरी मदर। क्योंकि अच्छा। उनमें भी यही चीज़ थी कि मतलब जिद होती है ना एक, कि जब तक आप ये संतुष्ट ना हो जाओ ना कि इससे बेटर आप नहीं पा सकते, तब तक बराबर। आप रुको मत। वेरी तो गुड। पहले जो मेरी पोस्टिंग रही है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रही है, राजस्थान में ही। मैं पहले 3rd ग्रेड की पोस्ट पे था, फिर अभी 2nd ग्रेड की पोस्ट पे हूँ। मैंने अभी 1st ग्रेड का भी अप्लाई कर रखा है, उसका जो प्रोविजनल लिस्ट आई है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो चलो, हो सका तो आशीर्वाद से शायद मैं 1st ग्रेड की पोस्ट पे आ ही जाऊंगा। पर चलो। इससे भी ऊपर कॉलेज लेक्चरर है, तो मेरे मन में ये जिद थी कि आप जब तक बेस्ट को ना पालो ना कि इससे आगे कुछ नहीं है, तब तक नहीं रुकना। तो ये जो वजह थी, इसलिए मैं बस कॉलेज लेक्चर की तैयारी के लिए। ओके। तो दिस आर द मोटिवेशन। उनके बहुत रोल रहा, फैमिली का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अभी अगला सवाल है हेमंत जी के लिए मेरा, हाउ मच सिलेबस यू आर कंप्लीटेड? बिकॉज देखो, सिलेबस तो वास्ट होता है, तो किस तरीके से आपने प्लान किया, सिलेबस कंप्लीट किया, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। सिलेबस तो सर ये है कि जो स्टैटिक्स वाला पार्ट था वो मैंने मिस किया, वो मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि इसके बिना भी हो सकता है। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो मैंने लगभग कर ही ली थी। मेन अगर डीप में जाके ना भी कर पाया तो जैसे जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आप उनके फॉर्मूला पे फोकस रह सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए, तो उनसे भी आपके जो स्कोर है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। अच्छा। बाकी जो ये जैसे मैट्रिक्स हो गया या ये अलजेब्रा है, इनको आप कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि ये जो है ये अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपके क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मेनली तो मैंने सारा सिलेबस ही मैं लेके चला था, पर स्टैटिक्स वाला पार्ट है वो आप छोड़ सकते हो, वो मैंने मिस किया था। तो चलिए, एक हाथ दूसरा छोटे टॉपिक अगर स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ओके। तो इसके बारे में हमें बताया। और देखिए, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अभी राजस्थान ऐसा होता है यूजुअली कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करते हैं। बट राजस्थान सेट के बारे में अगर आप देखो तो 12 साल बाद ये एग्जाम हुआ है, तो इसके लिए पीवाईक्यूज तो आपके पास अवेलेबल नहीं थे, तो प्रिपरेशन आपने किधर से किया? और पीवाईक्यू तो सर फिर मैंने जो नेट के क्वेश्चंस हैं उनसे ही मैंने किया। एक तो सर जो आप मतलब जैसे आईएफएस पे मैंने तैयारी की, तो कुछ तो हेल्प आपको वहीं से मिल जाती है, पीवाईक्यू आपको वहां से मिल जाते हैं। और अगर हम कहीं से भी पढ़ भी रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, कुछ उनसे हेल्प मिल जाती है। बाकी फिर भी पीवाईक्यू की नेट जरूरत तो पड़ती है। तो मुझे ये पता था कि सिलेबस और लेवल ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सा है। तो उसके लिए फिर मैंने नेट के पीवाईक्यू उठाए थे, वहाँ से मैंने तैयारी की थी। चलो, वेरी गुड। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और भले ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करो, सिलेबस अगर ऑलमोस्ट सेम है तो डेफिनेटली वो बेनिफिट देते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल सर मेरी मदर। उनकी है जिद, वो जब तक किसी चीज़ को बेस्ट को पा ना लेना तब तक वो हार नहीं मानती थी। तो मेरी रोल मॉडल मेरी मदर है। चलो, उनके रोल मॉडल उनकी मदर है, और ये बहुत एक गर्व की बात है अपने किसी भी पेरेंट्स के लिए अपना अगर
अपने बच्चे जो है आगे बढ़े, ठीक है। जी। तो चलिए अगला सवाल, whom would you like to credit your success? आपको जो इसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में दे दिया, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो इसमें आप? whom would you like to give your success of credit? क्रेडिट का सक्सेस किनको डेडिकेट क्रेडिट का सक्सेस सर, एक तो ऑलमोस्ट माय मदर, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है, पापा जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और मेरे और तो फिर फैमिली मेंबर्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, सबका सपोर्ट रहा है, क्योंकि प्रॉपर टाइम दे पाना, प्रॉपर एक छूट देना कि चलो भाई ये तैयारी कर रहा है, इनको भी डिस्टर्ब इनको नहीं करना, प्रॉपर स्पेस दे, एक बराबर है। हाँ चलिए, तो उन फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि वो टाइम अपने आप को देना वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बिल्कुल। और सर मैं तो कई बार ये होता है कि जैसे पापा कहते थे पढ़ने के लिए, तो कई बार मैं ऐसे होता था कि भाई थोड़ा सा डिमोरलाइज हो भी जाता था, मैं थोड़ा लापरवाह भी हो जाता कि क्या पढ़ना है, छोड़ो, जॉब में है तो सही। पर पापा कहते थे नहीं नहीं रुकना, अगर तू तैयारी, अगर तूने शुरू कर दी है तो फिर इसको बीच में मत छोड़, कॉलेज लेक्चरर लगना है तो सेट क्लियर करना है, तो फिर इसकी तैयारी जारी रख। तो मैं अगर कहीं थोड़ा इधर उधर हो भी जाता था तो पापा मुझे वापस रास्ते पे ले आते थे। चलिए, और देखो ये सैचुरेशन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक स्टेज होता है, हम पढ़ाई करते हैं कंटिन्यूसली, बट एक सैचुरेशन का फेज आता है, उस फेज को जो ओवरकम करता है वही स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है। तो इस फेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड टू ओवरकम दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, मेरा एक और सवाल आपके लिए, व्हाट इज द मैसेज डू यू लाइक टू गिव टू ऑडियंस? हमारे इतने सारे व्यूअर्स, लगभग 12 स्टेट के स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज है उनके लिए आपका? मैसेज यही है कि अगर आप उस लेवल पे नहीं है जहां से आगे कुछ भी नहीं बचा, तो आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप इसलिए नहीं आए हो इस धरती पे कि आप एक पॉइंट पे जाके हार मान लो। वेरी गुड। तो बस कभी हार मत मानो, लगे रहो जब तक आप बेस्ट ना पालो ना, आपको ये लगे कि जो मैं डिजर्व करता था वो मुझे मिल गया है, तब तक आप मत रुको। वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना है जब तक, और सेटिस्फाइड कभी नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना, कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते रहना है, ठीक है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मेरा आखिरी सवाल था। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू हेमंत सोनी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गाइडिंग all the students all over the India for their upcoming exam. Thank you very much and all the best for your future. Okay, thank you sir.